उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर टेक्स्ट 37। इस श्लोक पे कुछ दिन से चर्चा कर रहे थे। इसका तात्पर्य के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वेरी नाइस वंडरफुल पर्पट। अप्रत्यनष्टम सुकृते हिता प्रभो जिहाससे सुहृदो अनुजीविना शेषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां साम्। अपि यद्य न तं स्वकृता ईहिता प्रभो स्वकृत ईहिता प्रभो जिहाससि। now you are giving up with surida anujivina येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात्। येषां जिनका न चान्यत और अन्य कोई नहीं है भवतः पदाम्बुजात आपके चरण कमलों के अतिरिक्त जिसका और कोई भी आश्रय नहीं। ऐसे आपके चरण कमलों में आश्रित भक्तों को आप अब सिक्योर करने के पश्चात छोड़ के जा रहे हैं। न चान्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम मीन्स डिपेंडेंट। तो अगर कोई बिजनेस करने के लिए आया होता मीन्स आपको अप्रोच किया होता कि हमको दुख से निकाल दो, हमारा राज्य वापस दिला दो, और आप वो करके उनको छोड़ के चले गए होते, तो वो तो समझ में आता है। जस्ट लाइक वो जो राजा लोग थे जिनको जरासंध ने कैद कर रखा था हजारों की संख्या में, तो उन्होंने वहां से वो तो आरती भाव से दुख 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 को हटाने के लिए वहां से प्रार्थना किए थे। वो भी भगवान के भक्त ही थे और भगवान का शरणागति भी चाहते थे, बट उनको दुख से मुक्ति भी चाहिए, तो भगवान उनको आ करके मुक्त किए। लेकिन इनका पांडवों का केस बिल्कुल अलग है। पांडवों के केस में भगवान तो उन्होंने अपने आप को दुखों से निकालने के लिए बोला नहीं, प्रार्थना नहीं किया, तो ना ही राज्य वापस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया। वो तो भगवान जी फोर्सफुली उनको राज्य दिलाना चाहते थे। पांडवों के केस में तो उनका तो एकमात्र इच्छा था कि भगवान हमारे हमेशा भगवान का संग मिले, आश्रय में हम रहे भगवान। तो इसलिए कुंती महारानी बोल रही है, ओ माय लॉर्ड, यू हैव एग्जीक्यूटेड ऑल ड्यूटीज योरसेल्फ। आपका अद्य न तम सकृता सेल्फ एग्जीक्यूटेड ईहिता ऑल योर ड्यूटीज। आपके द्वारा ही बनाए हुए कर्तव्यों का आपने, तो भगवान अपना वो कर्तव्य मानते हैं। यही था इस ड्यूटीज ऑल ड्यूटीज स्वकृता, खुद से भगवान जिसको एग्जीक्यूट किए, अब बनाए, एक्सेप्ट किए। नोबडी कैन फोर्स हिम। कृष्ण को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि ये आपका कर्तव्य। भगवान कृष्ण खुद से अपना वो कर्तव्य समझे। गीता में भगवान बोले भी, न मे पार्थस्ति कर्तव्य।
न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरा त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, किंचना मतलब थोड़ा सा भी, मेरा मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो मुझे बोल नहीं सकता ऐसा कि आपका ये कर्तव्य, यू मस्ट डू इट। लेकिन वर्ता ये भविष्य कर्मणि, फिर भी लेकिन मैं कार्य करता हूँ अपनी खुद की इच्छा से, भगवान डिसाइड करते हैं। सो जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान अपना कर्तव्य मानते हैं कि मुझे उनको सुरक्षा देना चाहिए हर परिस्थिति में। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्यते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं खुद वहन करता हूँ, वहन करता हूँ मीन्स आई पर्सनली टेक केयर ऑफ माई डिवोटीज, व्यक्तिगत रूप से। तो भगवान उसको अपना खुद का कर्तव्य स्वीकार कर लेते हैं। तो अपने ऐसे ही खुद खुद के कर्तव्य, पांडवों की रक्षा, उनको उनका राज्य दिलाने का, इसको भगवान ने अपना कर्तव्य मान लिया। पांडवस, कुंती महारानी, उन्होंने नहीं बोला कि प्रभु ये आपका कर्तव्य है, यू मस्ट डू इट, हम आपके शरणागत हैं। नहीं, क्योंकि पांडव जो शुद्ध भक्त होते हैं तो भी ऐसा विचार नहीं रखते हैं कि हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सो फिर हमारा सुरक्षा करना जो है भगवान का कर्तव्य है। इस प्रकार का बात शुद्ध भक्त नहीं रखते। जो हमारे जैसे बिगिनर्स होते हैं, शुरू के भक्त होते हैं, वो ऐसी भावना रखते हैं कि मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो भगवान को मेरा कल्याण करना चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, जैसे आपका वो मित्र बोलता है भगवान का तो बच्चा हो ना, भगवान को कुछ कितना मांग रहा हूँ, लक्ष्मीपति है, बस कुछ करोड़ ही तो मांग रहा हूँ, इतना नहीं दे सकते भगवान। इस प्रकार की भावना नहीं। हाँ। सो प्योर डिवोटी इज फुली डिपेंडेंट, भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है। तो भगवान को निस्वार्थ भाव से सेवा अर्पण करता है, और कभी भी भगवान को बाध्य नहीं करता है अपने भौतिक रूप से, अपनी संपन्नता के लिए, सुरक्षा के लिए, भौतिक रूप से। हाँ, एक चीज के लिए शुद्ध भक्त भी बाध्य कर सकता है भगवान को। जैसे यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोल रही है कि ये जो आपने हमारे ऊपर कल्याण किया, सारे जो युद्ध करा के राज्य वापस दिला दिए, हमारी सुरक्षा किए अलग अलग परिस्थितियों में, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका भाव आपने किया। लेकिन ये स्वकृता ही था प्रभु, ये आपके खुद के द्वारा बनाए हुआ कर्तव्य है, आपने किया। आप इस आप दैट इज योर ग्रेटनेस, आपकी बहुत वो महानता है। यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर ऑल दिस ड्यूटीज। ये सब कर्तव्य को करने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, आपने किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, बहुत हम वो है। लेकिन वो करके अब आप जिहाज सी, हाँ, हृदा अनुजीविना, आप छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों को, यानी हम लोगों को, ये शाम, हाँ, न च अन्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणम, जिनके अन्य और कोई आश्रय नहीं है आपके चरण कमल के सिवा, जो आप पे पूर्ण रूप से निर्भर है, अब आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बोल करके कुंती महारानी अब फोर्स कर रही है, हाँ, ये आपको कृष्ण को इस प्रकार से फोर्स किया जा सकता है। ये शाम न चान्यत भवतः पदाम्बुजात्, हाँ, 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना, आपके बारे में कुछ चर्चा चल रही थी। ठीक है, बोला नहीं तो पता चल जाएगा। तो वो पूछेगा, ये शाम न चान्यत भवता पदाम पहुंचा, कुंती महारानी कृष्ण को फोर्स कर रहे हैं, हाँ, किस चीज के लिए? कि आपके चरण कमलों से हमको विमुख मत करिए, आपके चरण कमलों में हम निर्भर रहना चाहते हैं। उसके लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भौतिक कुछ मिल जाए। प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को भौतिक चीजों के लिए फोर्स नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते मैंने आप भक्ति किया, मैं तो आपका ही तो बच्चा हूँ प्रभु, आप लक्ष्मीपति हैं, आप इतना नहीं दे सकते। इसके लिए नहीं। वक्त इसके लिए हमेशा क्या होता है, विनम्र होता है, प्रभु ये सब तो आपका जिम्मेदारी नहीं है। भगवान जिम्मेदारी लेते हैं, दैट्स ट्रू,
and that is his responsibility. He takes it like this. But मूड ऑफ अ डिवोटी, भक्त का जो भाव होता है, वो इस चीज के लिए कभी भी भगवान को बाध्य नहीं करता है, लेकिन एक चीज के लिए बाध्य करता है, ये कर सकता है। वो भी अलग अलग कैटेगरी के डिवोटीज होते हैं। कुछ प्रकार के शुद्ध भक्त इसके लिए थोड़ा फोर्स कर सकते हैं वहां को। न चान्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम, आपके चरण कमलों के सिवा हमारा और कोई आश्रय नहीं है, हम आप पे पूरी तरह निर्भर हैं, तो आप हमको कैसे छोड़ सकते हैं इस तरीके से। बट चैतन्य महाप्रभु जो प्रार्थना किए, कि आश्लिष्य शिवा पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तवा यथा तथा वो विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स्तु स एव न पर। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रार्थना की कि आप हर परिस्थिति में मेरे स्वामी बने रहेंगे, चाहे आप मुझे स्वीकार करें या रिजेक्ट करते हैं। दैट इज स्टिल हायर मोड, वो गोपियों का भाव। सो कुंती देवी इज प्रेइंग लाइक दिस, ऐशाम, we should pray like this, ऐशाम न चांद्य भवतः पदाम भुजात परायणम। So, are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us, now when all kings are at enmity with us। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर तात्पर्य है। सनाथ जीवितम, those who try to become falsely independent of the Lord are called अनाथ, और without any guardian। कल सुन रहे थे आप? कल का सुने थे? नहीं सुने थे तो डेली सुनेंगे तो अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो कल भी हम लोग चर्चा किए थे। Whereas those who are completely dependent on the will of the Lord are called Sanath, those having someone to protect them। सनाथ मतलब कि कोई है उनके बारे में सोचने के लिए। देयरफॉर ये, इसका हम लोग वो श्लोक चर्चा किए तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो श्लोक भेज देना ना, या कल का आप सुन लीजिए। वो श्लोक सनाथ और अनाथ का अर्थ बताते हैं। So therefore we must try to be sanath, so that we can always be protected from the unfavorable condition of material existence by the deluding power of the external material nature। We forget that the material condition of life is the most undesirable perplexity। इसको बोलते हैं कौन सी शक्ति भगवान की? आवरणात्मिका शक्ति भगवान की जो होती है ना, बहुत पावरफुल है। हाँ, कभी कभी, हाँ, मेरे जैसे जो डिवोटी होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, डिल्यूडिंग पावर ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल नेचर, जानते हुए भी उसको मालूम है कि हाँ इसमें सुख नहीं मिलेगा, इसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा भाव आता है कि नहीं, एक बार तो चाहिए, एक बार तो चाहिए, एक बार तो चाहिए, एक बार उसमें फंस के दुख भोग करके फिर उसको आसानी से त्याग दूंगा, फिर कृष्ण को पूर्ण रूप से ले लूंगा। ऐसा भावना कब आता है? ये, by the deluding power of the external material nature we forget that the material condition of life is the most undesirable perplexity। समझ पा रहे हैं? ये माया का कौन सा पावर शक्ति है? डिलूडिंग पावर, आवरणात्मिका शक्ति है, वो ढक देती है। समझ पा रहे हैं कितनी माया कितनी पावरफुल है? जैसे मान लीजिए मैं किसी को बुलाया, आजा बेटा आजा आजा, टॉफी टॉफी, और जैसे आया उसको खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। हाँ, फिर दोबारा बुलाया, फिर खींच के थप्पड़ लगाया, फिर तीसरी बार बुलाया, खींच के थप्पड़ लगा दिया। तो बच्चा भी समझ जाएगा कि आप बुलाएगा तो मन जाना भाई, सही बात है ना? लेकिन माया जब बुलाती है बहुत अच्छे से स्माइल करके, कम ऑन प्लीज, तो उसको मालूम है कि फिर से थप्पड़ लगेगा, लेकिन फिर भी वो डिल्यूड हो जाता है, फंस जाता है। इसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। माया के पास ये दो शक्ति है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका मतलब आवरित कर देती है ज्ञान को, ढक देती है। दो प्रकार के ज्ञान को ढक देती है। एक, मैं कृष्ण क्या हूँ, कृष्ण के निमित्त मुझे करना चाहिए, कृष्ण का सेवा को कृष्ण का सेवा करना चाहिए, इसको पूरी तरह से ढक देती है। और दूसरा इसको भी ढक देती है कि माया के पास जाने से दुख मिलेगा। ये दोनों इमीडिएटली ढक जाता है, और फिर वो दौड़ता दौड़ता चला जाता है माया के पास, यस आई एम कमिंग। और फिर क्या होता है?
फिर प्रक्षेपात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका मतलब आप पढ़े हैं, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा हुआ है फिजिक्स, हिंदी में पढ़े हो तो इंग्लिश मीडियम के साथ। प्रक्षेप, अ, जो प्रक्षेप मतलब होता है किक कर देना, प्रक्षेप। शेयर फोर्स। हाँ, प्रक्षेप का अर्थ होता है किकिंग पोटेंशियल, रूपा जी एक जगह लिखते हैं किकिंग पोटेंशियल। प्रक्षेप मतलब फेंक देना या मार देना, ऐसे कर सफरिंग देना, इसको प्रक्षेप आत्मिका शक्ति बोलते हैं। हाँ, सो उस शक्ति के द्वारा फिर से वो फंस जाए, बट ये डिल्यूडिंग पावर जो है इज वेरी पावरफुल। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं देयर इज नो अदर वे टू गेट रिड ऑफ दिस, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी। तो प्रक्षेप, वो अच्छे से थप्पड़ खाता रहता है, उसको लगता है आई एम द कंट्रोलर, आई एम डूइंग दिस। हाँ, मैं मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मन उसको थप्पड़ लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है, मैं मन को कंट्रोल कर रहा हूँ। इल्यूजन इज सो स्ट्रांग। भगवत गीता therefore directs us that after many many births a fortunate person becomes aware of the fact that Vasudev is all in all, and that the best way of leading one's life is to surrender unto him, नहीं, surrender unto him completely, ये लिखा है। माम, माम एकम शरणम, माम एव ये प्रपद्यन्ते। भगवान कृष्ण गीता में किसी भी श्लोक में जब सरेंडर सरेंडर को बोलते हैं ना, कहीं भी कोई ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं रखे, मतलब ऐसा दो प्रकार का भाव वाला बात है ही नहीं, ये लोगों ने बना दिया है। और जो भक्त अच्छे से पढ़ते नहीं समझते नहीं, उन लोगों ने बना दिया है कि अल्टीमेटली तो कृष्ण है। बट एक्चुअली में कृष्ण कहाँ, हर जगह यही बोलते हैं, कंप्लीटली सरेंडर टू मी। हाँ, माम एकम and माम एव प्रपद्यन्ते, ये सारे श्लोकों में। इसका मतलब ये नहीं है, अब इसलिए मैं बार बार वो चीज व्याख्या नहीं करता क्योंकि उसमें समय जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्य छोड़ना है या संसार को त्याग ही देना है, वो बात नहीं है। हाँ, हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय कृष्ण के लिए होना चाहिए पूरी तरीके से। इस भौतिक संसार में उसकी तरह कार्य करना चाहिए, ये मशीन की तरह जैसे कार्य हो रहा है। जैसे कंपनी में मशीन कार्य करता है, वो एम्प्लॉय मशीन से कार्य कराता है। हाँ, तो मशीन वो जिस जो व्यक्ति कार्य कराता है उससे अटैच थोड़ी ना होता है, डेड। मशीन जड़ है, आज वो काम करा रहा है, कल कोई और काम कराएगा, बस कर देता है कि हाँ मेरे को तो आदेश मिलेगा मैं कर देता हूँ। लेकिन मशीन तो डेड है, तो कहीं से भी अटैच नहीं होगा। लोग डेड नहीं है, लिविंग एंटिटीज आर सपोज टू गेट अटैच टू समथिंग और समवन। जीवात्मा, जो मायावादी होते हैं वो सबसे डिटैच होना चाहते हैं, तो क्या बनना चाहते हैं, मशीन जैसे बनना चाहते हैं, जड़, जड़ वस्तु। बट वो पॉसिबल नहीं, हम लोग जीवात्मा है ना, तो अटैच होना ये हमारा लक्षण है, फंक्शन है। वी मस्ट बिकम अटैच टू समथिंग, समवन। अगर कृष्ण से अटैच नहीं होंगे तो निश्चित रूप में किसी न किसी से अटैच होंगे ही। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रिमेन डिटैच्ड, आपको होना ही पड़ेगा। किसी वस्तु से होंगे, किसी व्यक्ति से होंगे, किसी पोजीशन से होंगे, नहीं तो अल्टीमेटली विले से भी हो जाते हैं, होना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट, बेस्ट इज टू गेट अटैच टू कृष्ण। इसलिए भगवद गीता ये हमको डायरेक्ट करता है कि दैट वासुदेव इज ऑल इन ऑल, एंड द बेस्ट वे ऑफ लीडिंग one's लाइफ इज टू सरेंडर unto him completely. दैट इज द साइन ऑफ अ महात्मा। ये महात्मा के लक्षण होते हैं। और दुरात्मा के लक्षण क्या होते हैं, नहीं, वासुदेव को सरेंडर नहीं करो, वो दुरात्मा कहलाते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति। और इसी का उल्टा अगर श्लोक बनाए, दुरात्मानस्तु पार्थ मायाम प्रकृति, महामायम प्रकृति। All the members of the Pandav family were Mahatmas in household life. Maharaj Yudhishthir was the head of these Mahatmas and Queen Kunti Devi was the mother. पांडव के सारे परिवार में सब कौन थे, महात्मा हुए।
पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित। The lessons of the Bhagavad Gita and all the Pandu Puranas, specifically the Bhagavad Purana, are therefore inevitably connected with the history of the Pandav Mahatmas. भगवद गीता और भागवत पुराण का जो शिक्षाएं हैं, ये महात्माओं के चरित्र पे ही तो आधारित आदर्श आदर्श महात्मा है। For them, separation from the Lord was just like the separation of a fish from water. मछली को पानी से निकाला है कब? देखा है? तड़पती नहीं तड़पती? तड़पती है ना? फिर भी तड़पाते आए हैं, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। रोइए भगवान को, भगवान कितना पापी हूँ मैं, मुझे मत तड़पाइए अब ऐसे, कृपा करिए, आपके सड़कों में आश्चर्य। एनीवे, सो जिस तरह से मछली जल से अलग होने पे तड़पती है, वैसे ही हम जब हमारे अंदर विचार आए कि कृष्ण के अलावा भी हम कहीं आश्रय ले लें, प्राप्त कर लें कुछ, तो हमको तड़पना चाहिए। हम उल्टा तड़पते हैं। जब कहीं और का आश्रय नहीं मिलता है संसार में, धन संपत्ति का, नेम फेम का आश्रय नहीं मिलता, तब तड़पते हैं। ये कौन सी अवस्था है? ये डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ, डिजीज कंडीशन ऑफ मटेरियल लाइफ। इसको कंडीशन स्टेट बोलते हैं। तो वी शुड नॉट रिमेन कंडीशन और डिजीज। बीमार रहना चाहिए क्या? बीमारी को दूर करना चाहिए जल्द से जल्द। बाबा जी बोले फीवर है, तो फीवर को कम करने का कार्य करना चाहिए, बढ़ाने का कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर उन जो फीवर को बढ़ाने वाले जो कार्य हैं उसको करेंगे तो फिर क्या होगा, और हम फंस जाएंगे। ये जो मटेरियल डिजायर्स है, इसको और ज्यादा प्रमोट करना और इसको कल्टीवेट करना, ये फीवर को बढ़ाने जैसे। सही बात है, गलत बात है? हाँ, तो इस फीवर को कम करना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी देयरफॉर फेल्ट सच सेपरेशन लाइक अ थंडरबोल्ट। कुंती महारानी इज फीलिंग सच सेपरेशन। पूरा कुंती महारानी, आंट कुंती महारानी राज राज माता, राज रानी बन गई ना। पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, और राजमाता कुंती महारानी पूरे पूरे पृथ्वी की, है ना? समझ पा रहे हैं? राष्ट्र पिता राष्ट्र माता बस नहीं, पूरा पृथ्वी माता। और युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट। ये पोजीशन जिसको मिल रहा है, और उनको क्या लग रहा है, ये सब यूजलेस लग रहा है, कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं द्वारका। कृष्ण छोड़ नहीं रहे उनको, बस सेपरेट हो रहे हैं थोड़ा। बोले अभी तो सब सेटल हो गया ना, अब आप अच्छे से करो, भजन करो, मैं हूं ना। लेकिन जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। तो कुंती महाराज को कैसा लग रहा है? वैसा लग रहा है जैसे समुद्र से मछली को निकाल दिया बाहर, जैसे तड़पती है। तो उनको ये राज्य जो पूरा वैभव मिला है, वो सब कुछ शोभा नहीं दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है उनको जैसे कि थंडर बोल्ट ने लिखा हुआ है, वज्रपात हो गया। ऐसा हम फील करते हैं? नहीं। ऐसा फीलिंग लाना चाहते हैं कृष्ण के लिए? चाहते हैं ना? हाँ, इतना आसानी से नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। मुक्तिम ददाती, मुक्ति तक भगवान बड़ी आसानी से दे देते हैं, ऐश्वर्य तो दूर की बात। हाँ, मुक्ति तक दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को भगवान बहुत मेहनत करने पे भी ऐश्वर्य ना दे, मुक्ति ना दे, तो समझना चाहिए वो फॉर्चुनेट, कृपा करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इस कृपा को पहचानेगा नहीं, और फिर भी जिद करता रहेगा, तो कौन बोलेंगे ले जा आगे कर, और अब ब्लॉक कर देंगे। हाँ, अपने आप को ब्लॉक कर देंगे। डू यू वांट दिस? चाहते हैं सर? कर देंगे। क्योंकि अगर आप कृष्ण को नहीं चाहते हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य चाहते हैं केवल, तो देन कृष्ण। हाँ, श्रीमती कुंती देवी therefore felt such separation like thunderbolt. The whole prayer of the queen is to try to persuade the Lord to stay with them. ये प्रार्थना है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? कभी ये प्रार्थना किया कि भगवान आप आ जाओ मेरे हृदय में, आ जाओ, हमेशा रहो मेरे पास? ऐसे प्रार्थना करते हैं? पक्का? वेरी नाइस, देन इट्स गुड। हम ज्यादातर प्रार्थना क्या करते हैं? हमारी जो इच्छाएं होती है, भगवान एक बार बस दिला दो, एक बार बस ये दे दो, पैसा दे दो, एक बार मेरा इधर
हो जाए, प्रमोशन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ये प्राप्त करो, ऐसे हम तड़पते हैं। लेकिन कैसे, कुंती महारानी पांडवों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। They felt such separation like thunderbolt, and the whole prayer of Kunti is to try to persuade the Lord. ये पूरी कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, इसको सुनिए। वो भगवान को ऐसा परसुएट करने का कोशिश करें, परसुएट मतलब हाँ, मनाने का प्रयास करें पूरी तरीके से। टू स्टे विद देम, टू नॉट गो अवे, टू नॉट लीव अस। आप छोड़ के मत जाओ भगवान। वाई आर यू लिविंग अस? आप हमको क्यों छोड़ के जा रहे हो? और फिर इसीलिए आखिरी लाइन में बोल दी कुंती महारानी कि आप हमको इसलिए सोच करके छोड़ के जा रहे हो कि अब हमारे, हम खतरा नहीं, सुरक्षित है हम लोग। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। हम ये कई राजा लोग हैं जो युद्ध में मारे गए हैं, कई लोग तो उनके सब भाई बंधु सगे संबंधी सब हमारी तरफ बिल्कुल तोप लगा के बैठे हुए हैं। तो कुंती, ये जब आखिरी में कुंती महारानी बोली इस श्लोक में, राजसु योजिताम साम, मीन्स व्हेन ऑल किंग्स आर एट एनिमिटी विद अस। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंती महारानी उनसे इनसे सुरक्षा की कामना कर रही है, लेकिन भगवान कृष्ण इसी बहाने रुक जाए, इसके लिए बोल रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड, पर्पज ये है भगवान को रोकने की। नहीं तो उनको क्या है सब। सो आफ्टर after the battle of Kurukshetra, although the inimical kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only the Pandavas who were put into the condition of enmity, but all of us are always in such a condition. हम सब भी हैं इस कंडीशन। कितने सारे हमारे शत्रु हैं, आपको मालूम भी नहीं। आपको तो लगता है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, लेकिन जिनको आप शत्रु समझते हो तो कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े शत्रु पूरा प्लान कर रहे हैं अंदर अंदर हमको खत्म करने के लिए। हमको मालूम भी नहीं उनके बारे में। हाँ, देखा, बोला ना, कौन पूछ रहे हैं? आपको मालूम है? पता नहीं तो कुछ मैंने हाँ, किसको मालूम है? कौन वो शत्रु है? हाँ। लोगों को मालूम हाँ, प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु का आश्रय लेंगे तो प्रभु बताएंगे भी और बचाएंगे भी। ठीक है। वो शत्रु और कहीं नहीं है, इधर ही बैठा है। है। और वो शत्रु इतना भयानक है, जिसको हम अपनी इच्छा समझते हैं कि दिस इज माई डिजायर, वो आपके शत्रु की डिजायर, वो आपके शत्रु के द्वारा प्रेरित है। और आप उसको अपना समझ करके उस शत्रु को सपोर्ट करते हुए अपने आप को, खुद को मारने के लिए भेज देते हैं। अपने हाथों से गला घोटना इसको बोलते हैं। हाँ, and the best way of living is to become completely dependent on the will of the Lord, and thereby overcome all difficulties of material existence. ठीक है, तो ये समय हो गई, फिर विराम करते हैं। इस पे थोड़ा चर्चा करना था वैसे किसी वक्त का, लेकिन आज एकादशी है ना, तो नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। भगवान आप हमेशा हमारे पास रहो और हमारे सब इच्छा की पूर्ति करो। इस प्रकार से इच्छा हमारी रहती है हम भक्तों की। नहीं, पांडव और कुंती महारानी ऐसा शिक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, ओके, एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड। एटलीस्ट वन इज कनेक्टेड विद द लॉर्ड। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बस रीवा वाली क्लास में आ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन ले लेंगे, फिर प्रभुपाद लीलामृत क्लास चालू करें। हरे कृष्ण।